हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हूं राजस्थान जीके 2025। साथियों, स्पेशल फॉर चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी 2025 पीटीटी एग्जाम और वीडियो जो ग्राम सेवक एग्जाम है, साथ में ही साथियों आपके रीट मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। साथियों, राजस्थान जीके पढ़ेंगे जिसमें आपके वन लाइनर ये क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। साथियों, इस क्लास से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो या फिर बीएसटीसी या फिर पीटीटी हो या रीट एग्जाम, उसमें आपकी 2 से 3 क्वेश्चन छपेंगे। साथियों, कितने? 2 से 3 क्वेश्चन आपके हूबहू पेपर में आने वाले हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये क्लास मैंने आप सभी के लिए स्पेशल लगाई है, इसलिए ज़रूर से इस क्लास को पूरा देखना, स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए साथियों क्लास को शुरू करते हैं। देखो, क्लास कुछ इस तरह की है। देखो, ये नाम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है भाई? तो राजस्थान की राधा आप सभी को पता होगा साथियों, मीराबाई को कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जो उपनाम है मैं वो बता रहा हूँ। देखो, राजस्थान की जो मरु किला किसको कहते हैं भाई? राजस्थान की मरु कोकिला की बात करें तो गौरी देवी पाली की थी, उनको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मीरा का जो अवतार किसको कहते हैं? मीरा का अवतार साथियों गौरीबाई, जो जोधपुर की रहने वाली थी। देखो, गौरीबाई जो पाली की थी वो अलग थी, और गौरीबाई जो जोधपुर की थी वो अलग थी। इनमें डिफरेंट समझना, ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, अगला है भारत की मोनालिसा। बताओ, भारत की मोनालिसा किसको कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनी ठनी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके पूछ जाएगा। और भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। राजस्थान की जो जलपरी किसको कहते हैं? तो जलपरी की बात करें तो रीमा दत्ता। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लगा दो। ये जलपरी वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। इसी क्रम में साथियों, अगला सवाल आप सभी के बीच में यहाँ पूछा जाता है, राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर है आपके संत दादू दयाल को कहा जाता है। ठीक है, और राजपुताने का कर्ण कहते हैं साथियों राय सिंह, यानी कि मुंशी देवी प्रसाद ने पहले कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, राजपुताने का कर्ण किसको कहते हैं? राय सिंह, जिसको मुंशी देवी प्रसाद ने सर्वप्रथम कहा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी साथियों, अगला अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलयुग का जो कर्ण है या ये किसको कहते हैं? कलयुग का जो कर्ण है साथियों, राव लोन करण सर को। किसको? राव लोन करण सर, जो बीकानेर के थे, इनको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजपुताने का जो अबुल फजल, अबुल फजल किसको कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुहनोट नैन्सी को कहते हैं। राजपुताने का अबुल फजल मुहनोट नैन्सी को कहते हैं। साथियों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है यहाँ पे, डिंगल का जो हेरोस किसको कहा जाता है? बिल्कुल, डिंगल का जो हेरोस है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। साथियों, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा देना। अगला है, हल्दी घाटी का जो शेर कहा जाता है महाराणा प्रताप को। किसको कहा जाता है भाई? महाराणा प्रताप को। आपका ये वाला इंपॉर्टेंट कर देना, 3 स्टार लगा देना। और ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट लगाना, डेंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौड़ को। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे साथियों आप सभी के बीच पूछा जाता है कि जो मेवाड़ का जो उद्धारक किसको कहा जाता है? मेवाड़ का जो उद्धारक है वो राणा हम्मीर जी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको नोट कर लेना। अगला है, जो पत्रकारिता है, समाचार पत्रकारिता, उसके भीष्म पितामह किसको कहते हैं? भीष्म पितामह की बात करें तो साथियों पंडित जाबरमल जो शर्मा है आपके, ये इनको क्या कहते हैं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह। और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे पूछते हैं साथियों, मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है, मेवाड़ का भीष्म पितामह रावण राणा चूड़ा को कहते हैं। याद रखना, राणा चूड़ा को मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है ये कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका यहाँ पे, रणहस्तिन, यानी कि रणहस्तिन किसको कहते हैं? वत्सराज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वत्सराज को रणहस्तिन कहते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार पेपर में। अगला सवाल यहाँ पे साथियों पूछा जाता है कि मेवाड़ का जो कर्ण किसको कहते हैं? मेवाड़ का कर्ण की बात करें तो प्रताप के जो मंत्री थे भामाशाह, उनको कहते हैं मेवाड़ का कर्ण। क्योंकि जब महाराणा प्रताप की जब दुर्दशा बहुत खराब थी, उस समय जंगल में रह रहे थे, उस समय उन्होंने आर्थिक रूप से भामाशाह थे जिन्होंने 25 जो मुद्राएं दी थी, धनराशि दी थी, जिससे मेवाड़ को पुनः सही किया गया था, युद्ध करके अपना जो किले थे उनको वापस लिए थे। अगला यहाँ पे, जो महाराजाधिराज या फिर राय राव या फिर राजगुरु या फिर दान गुरु या फिर हाल गुरु, साथियों हिंदू सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य, ये सारे उपनाम हैं। क्या है? उपाधियां हैं। महाराजाधिराज, राय राव, राजगुरु, दान गुरु या फिर हाल गुरु। साथ में साथियों ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू सुल्तान और अभिनव भट्टाचार्य जो कहते हैं महाराणा कुंभा को। याद रखना, महाराणा कुंभा जी को
हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, अभिनव प्रतापशाली भी कहते हैं, और महाराजा धीराज राय राव, राजगुरु, दान गुरु और हाल गुरु इनके इन नाम से भी पुकारा जाता है। तो साथियों ये सारे नाम आपको क्या करना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला है आपका विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन इसको कहते हैं राणा हमीर जी को, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां वेद या फिर 19वां पुराण किसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वां वेद और या 19वां पुराण बेली किशन रुक्मणी साथियों, ये दूरसा आड़ा ने लिखा था, बेली किशन रुक्मणी, ये इनको 5वां वेद कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, आपकी 100% सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगला है साथियों मारवाड़ का प्रताप, यानी कि मारवाड़ का महाराणा प्रताप या भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ का प्रताप या फिर भूला बिसरा राजा कहते हैं राव चंद्रसेन जी को, राव चंद्रसेन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार पूछा जाता है कि मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं। तो आप सभी को मालूम नहीं होता है तो आप गड़बड़ कर देते हो, राइट नहीं करेंगे, बिल्कुल राव चंद्रसेन जो इनके करेक्ट आंसर है। अगला साथियों यहाँ पे है रूठी रानी, जो कि रानी उमादेव मालदेव की पत्नी थी। कौन थी, रानी रूठी रानी प्रसिद्ध हुई थी आपकी। रूठी रानी किसको कहा जाता था, रानी उमादेव की पत्नी थी, जिसको आपकी मालदेव की रानी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना सभी को। अगला साथियों सुल्तान मस्ताना या फिर सुल्तान का हिस्सा किसको कहते हैं, तो मानबाई, मानबाई को सुल्तान मस्ताना या सुल्तान हिस्सा भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पे है मरियम उज्जैनी, क्या है, मरियम उज्जैनी जो कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। मरियम उज्जैनी जोधाबाई को जो अकबर की रानी थी। अगला है मारवाड़ का जो अमृत सरोवर किसको कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध यानी कि जवाई के अंदर स्थित है, पाली जिले में, आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों यहाँ पे इसी तरह आपका प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान या मारवाड़ का जो अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अणबिंदिया मोती की बात करें तो वीर दुर्गादास राठौड़ को, इंपॉर्टेंट है साथियों, और ये आपका सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है, नोट कर लेना। अगला यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच मारवाड़ की पन्ना दाई जो कि किसको कहते हैं, मारवाड़ की पन्ना दाई जैसे मेवाड़ की पन्ना दाई थी जिन्होंने उदय सिंह जी की प्राण बचाए थे, वैसे ही मारवाड़ की जो पन्ना दाई थी उनका नाम है गोरादाई। कौन सा है, गोरादाई, जो अजीत सिंह को बचाया था, किसको बचाया था, अजीत सिंह को बचाया था, गोरादाई थी जो कि मारवाड़ की पन्ना दाई कहलाई। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ, महक परी किसको कहते हैं, तो महक परी कहते हैं साथियों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, किसको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को महक परी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और महल परी, महलों के अंदर रहने वाली परी, महल परी बेगम हजरत महल को कहते हैं, याद रखना, बेगम हजरत महल को क्या कहते हैं, महल परी, इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला सवाल यहाँ पे है आदि वराह प्रभास मिहिर बोझ जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। किसने कहा था जलियांवाला बाग कांड से भी अविभक्त से बताया, मिहिर बोझ या आदिवरा, ये निमुसना हत्याकांड को कहते हैं साथियों। निमुसना जो हत्याकांड था वो जलियांवाला बाग से भी विभत्स कांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपके बीच, जो दूसरा वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कौन सा था, दूसरा वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड निमड़ा हत्याकांड, कौन सा था, निमड़ा हत्याकांड, जो कि साथियों इंपॉर्टेंट दूसरा है, ठीक है, और पहला आपका अभी निमोशना पढ़ा था आपने। अगला यहाँ पे पूछा जाता है साथियों आप सभी के बीच, आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया है, कौन है, आधुनिक जो राजस्थान है उसके जो निर्माता की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से थे, ठीक है, नोट करना। इस क्लास की जो पीडीएफ है आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। अगला सवाल साथियों यहाँ पे आप सभी के बीच पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल है, वागड़ के जो गांधी, क्या है, वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या जी को कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वागड़ के गांधी राजस्थान या दूसरा जवाहरलाल नेहरू, बताओ जल्दी से, राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसको कहते हैं, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, याद रखना, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रधानमंत्री बने थे भारत के, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जंगल की ज्वाला है, जंगल की ज्वाला किसको कहते हैं, भाई जंगल में ज्वाला, जंगल की आग किसको कहते हैं, ढाक या प्लास साथियों। खाकरा एक करके पेड़ है, ढाक कहते हैं उसको हिंदी भाषा में, प्लास कहते हैं। उसके जो पौधे फूल आते हैं रेड 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 रेड, यानी कि वो आपके क्या है, ढाक प्लास, जो कि जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है कई बार सवाल। अगला है यहाँ पे रेगिस्तान, यानी कि थार क्लिफ वृक्ष या राजस्थान की गौरव या किसान का अकाल मित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव या फिर राजस्थान का अकाल मित्र वो है साथियों खिजड़ी वृक्ष।
कौन सी हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या करना है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अगले सवाल की बात करते हैं साथियों। सवाल क्या पूछा गया, देखो रेगिस्तान का जो सागवान है मारवाड़ का टीक, राजस्थान की जो मृदशोभा वो कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान का सागवान मारवाड़ टीक राजस्थान की मृदशोभा है, वो है आपकी रोहिड़ा पुष्प। कौन सा हो जाएगा, रोहिड़ा पुष्प है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है इसमें। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, राजस्थान की जो आत्मा, राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं। राजस्थान की आत्मा और नृत्यों का सिरमौर है साथियों, ये है आपका घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो कि आपके राजस्थान का जो आत्मा कहलाती है, और नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों में नृत्यों का सिरमौर है वो घूमर नृत्य है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लेना, कई बार पूछा जाता है आपका। अगला सवाल साथियों यहाँ पे, राजस्थान की जो कामधेनु कौन किसको कहते हैं, राठी गाय है, जो राजस्थान की राठी गाय कामधेनु। राजस्थान की जो एक नदी भी कामधेनु कहलाती है, वो है आपकी चंबल नदी। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, भारत की मेरिनो यानी कि चोकला भेड़ को कहते हैं, भारत की मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला यहाँ पे ध्यान रखिएगा सवाल है, जो हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो साथियों। बंड देवरा जो बारा के अंदर है उसको हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। ये दो उपनाम हैं, इन दोनों नाम से आपका क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। आपको इंपॉर्टेंट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला यहाँ पे सवाल पूछा जाता है साथियों आप सभी के बीच से, राजस्थान का जो खजुराहो यानी कि राजस्थान का खजुराहो की बात करें, किराड़ो मंदिर बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर बाड़मेर हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। जितने भी खजुराहो रिलेटेड जो सवाल है साथियों में यहाँ कवर करवाना हो। मेवाड़ का जो खजुराहो, देखो मेवाड़ का खजुराहो भी अलग है, जो है आपका जगत का जो अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में, उसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पेपर में पूछा जाता है, और ये आपके 100% पेपर में आने वाला सवाल। अगला है साथियों यहाँ पे, राजस्थान का जो हरिद्वार है, मातृकुंड या चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसको कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। पूछा जाएगा राजस्थान का हरिद्वार किसको कहते हैं, तो मातृकुंड या चित्तौड़ को। ठीक है, सब तीर्थों की जो नानी है, सब तीर्थों की नानी यानी कि नानी होती है पूरे परिवार की एक बुजुर्ग, वैसे के वैसे सब तीर्थों की नानी किसको कहते हैं, देवयानी जोधपुर को कहते हैं। किसको, देवयानी जोधपुर को आपका यहाँ पे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके 100% पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए याद करवा रहा हूँ। सब तीर्थों का भांजा यानी कि सब तीर्थों का एक तरफ से भांजा किसको कहते हैं, तो मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, याद रखना, मचकुंड धौलपुर को सब तीर्थों का भांजा कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इसकी तरफ सब जाएगा। सब तीर्थों का जो मामा है, देखो मामा और भांजा यानी कि सब तीर्थों का भांजा है मचकुंड जोधपुर धौलपुर सॉरी, और सब तीर्थों का जो मामा है वो है पुष्कर अजमेर। याद रखना, पुष्कर अजमेर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर इसमें बना हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों, कि जो जोधपुर की नूरजहाँ है उसको कहते हैं गुलाब राय महाराणा विजय सिंह की पासवान। ठीक है, जोधपुर की नूरजहाँ कौन है, नूरजहाँ कौन है, गुलाब राय महाराणा विजय सिंह की जो पासवान है उसको कहा जाता है। अगला यहाँ पे ध्यान रखना सभी साथी, ये सवाल आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस सवाल का याद रखना सभी साथी। राजस्थान का जो ताजमहल किसको कहते हैं, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला यहाँ पे है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल यानी कि राय मलोद का जो थड़ा है उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया। शेखावटी का जो ताजमहल है, शेखावटी का ताजमहल, खेतड़ी महल जो झुंझुनू वाला है उसको शेखावटी का ताजमहल कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार पेपर में हूबहू पूछा जाता है। जो काठल का ताजमहल है, क्या है, कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं, कांठल का ताजमहल है काका जी की जो दरगाह प्रतापगढ़ में, उसको कहते हैं कांठल का ताजमहल। इंपॉर्टेंट है, कांठल का मतलब प्रतापगढ़ का क्षेत्र कांठल का क्षेत्र कहलाता है, और कांठल का ताजमहल है तो काका जी की दरगाह, इंपॉर्टेंट है साथियों। एग्जामिनर के फेवरेट सवाल होते हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पे है साथियों, मारवाड़ का गांधी किसको कहते हैं, अशोक गहलोत को। ये बिल्कुल साथियों, ये प्रसिद्ध हो गए हैं, मारवाड़ का गांधी कहलाते हैं। राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट। किसको कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का गांधी अशोक गहलोत, राजस्थान का गोकुल भाई भट्ट। इसी क्रम में साथियों यहाँ पे राजस्थान का चाणक्य किसको कहते हैं, राजस्थान का चाणक्य सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हरदेव जोशी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितने भी उपनाम हरदेव जोशी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का जो 5वां पुत्र का जो दर्जा है वो जमनालाल बजाज को दिया गया है। इसको जमनालाल बजाज यानी कि साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करना सभी। ठीक है, पूछा जाता है कई बार।
अगला यहाँ पे अपना सवाल पूछा जाता है, राजस्थान का जो चंद्रशेखर आज़ाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसको कहा जाता है भाई? जोरावर सिंह बारहट किसको कहा जाता है? केसरी सिंह बारहट का बेटा जोरावर सिंह बारहट, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान का जो मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अमरचंद भाटिया जिसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी के बीच, राजस्थान का जो दधीसी किसको कहते हैं? राजस्थान का दधीसी कहते हैं अर्जुन लाल सेठी को, समझ के सभी, अर्जुन लाल सेठी को अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीसी कहा जाता है। साथियों यहाँ पे जितने भी टॉप क्वेश्चन मैंने करवाए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसलिए मैं लेकर उपस्थित था। और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।